नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को किस तरह से मालिश करनी चाहिए यानी मसाज करनी चाहिए। एक पैरालिसिस पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर हमें बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। अक्सर पेशेंट जब पैरालिसिस का होता है तो उसे अपने हाथ पैर के अंदर स्टिफनेस महसूस होती है। ये स्टिफनेस ब्रेन से नहीं आ रही होती, ये स्टिफनेस आ रही होती है मसल से। अगर पेशेंट की मसल्स को हमने रिलैक्स करना है तो उसे थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसा गर्म करना पड़ता है जिससे मसल रिलैक्स हो जाए। और इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मसाज, मालिश। क्योंकि जब हम किसी की मालिश करते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, फ्रिक्शन लेकर आते हैं, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। मगर ये जो मसाज थेरेपी है, अगर ये सही तरीके से ना हो तो ये पैरालिसिस पेशेंट में नुकसान भी कर सकती है। तो इसे सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सही तरीके से करने के लिए इसे सही तरीके से समझना भी ज़रूरी है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हमें मालिश क्यों करनी है, क्या इससे हमारे पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि पैरालिसिस हुआ क्यों। पैरालिसिस होता है जब हमारे ब्रेन में किसी टाइप का क्लॉट आता है, तो ब्रेन हैमरेज होता है, तो दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब दिमाग का वो हिस्सा काम क्या करता था, वो हमारे हाथ पैर को चलाता था। अब जब हमारे ब्रेन में नुकसान हुआ, उसका असर हमारे हाथ पैर में हुआ। मगर जब हमारी हाथ पैर की मसल्स हिलना बंद कर देती हैं, चलना बंद कर देती हैं, तो मसल्स भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें स्टिफनेस आना, अकड़न आना एक आम बात है। तो अगर हमें एक पैरालिसिस पेशेंट को ठीक रखना है, ठीक चलाना है, तो हमें दो चीज़ों का ठीक से काम करना ज़रूरी है। पहला है ब्रेन, दूसरा है मसल्स। दोनों पे काम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ करना ज़रूरी होता है। अब मसल्स में दिक्कत क्या है, मूवमेंट नहीं हो रही, उसमें स्टिफनेस आ रही है, उसमें अकड़न आ रही है। और अगर वो अकड़न बनी रहेगी और ब्रेन अगर ठीक हो भी जाता है, दोबारा से सिग्नल भेज भी देना शुरू कर देता है, और मसल्स खराब हैं, तो क्या हम पेशेंट को दोबारा से चला पाएंगे, दोबारा से हाथ से काम करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे ना। तो मसल्स को ठीक रखने के लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। उसमें एक रेगुलर मूवमेंट का लाना, मतलब यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल मूवमेंट करते रहते हैं, उस फंक्शन को बनाए रखना। अगर अकड़न आ रही है तो अकड़न को ख़त्म करना है, तो हमें मसल्स में थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को सॉफ्ट करने के लिए हीट अच्छी चीज़ होती है। अब ये हीट हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, कि कई तरीके से अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। कभी हम उसको सिकाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम जब मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो भी हम मसल्स को हीट दे रहे हैं। ये हीट कैसे जनरेट हो रही है, जब हम अपना हाथ दूसरे पेशेंट के हाथ पे चलाते हैं, तो दूसरे का हाथ, जिसके हाथ पे हम चला रहे हैं, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसमें फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है। तो जो हम ऑयल देते हैं, ऑयल हम मसाज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, मसल्स में हीट जनरेट कर रहा है, उसे रिलैक्स कर रहा है। तो अगर किसी पेशेंट का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, आप मालिश करोगे तो क्या होगा, हाथ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मगर मालिश किस हिस्से में करनी है, किस तरफ करनी है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपका हाथ इस तरह से स्टिफ है, आप यहाँ की मालिश करोगे, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ को ये स्टिफनेस है, तो इस तरह की जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस है। तो हमने क्या करना है, यहाँ की मालिश करनी है। तो हम पेशेंट का हाथ पहले सीधा करेंगे, उसे पकड़ेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करेंगे। किस तरफ करेंगे, जहाँ पे स्टिफनेस है, जहाँ पे टाइटनेस है। अंदर की तरफ टाइटनेस है ना, पीछे की मसल्स तो ठीक है, अंदर की तरफ टाइटनेस वाली मसल्स को अंदर की तरफ करेंगे, और हमेशा अपना हाथ अंदर की तरफ चलाएंगे, उठाएंगे चलाएंगे, उठाएंगे चलाएंगे। इसको इस तरह से रगड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब ये जो हम अंदर की तरफ चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारी स्किन के नीचे हमारी वेन्स होती हैं। वेन्स जो होती हैं, ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो जब भी हम चलाते हैं तो टुवर्ड्स हार्ट, अंदर की तरफ चलाते हैं, जैसे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो फैसिलेट हो, उसके अगेंस्ट काम ना करे। क्योंकि अगर हम अगेंस्ट द काम करना शुरू कर देते हैं तो हाथ में तो दिक्कत नहीं आती, मगर पेशेंट के जो लेग में है, हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो वेरिकोस वेन बनने की जो कंप्लेंट्स हैं वो देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो हमने मालिश करते समय ध्यान रखनी होती है कि हमने दबाव नहीं देना होता, दबाना नहीं होता, सिर्फ रगड़ना नहीं होता। क्योंकि जितना दबाव आप दोगे, मसल्स उतनी खराब होनी शुरू होगी। तो ये बहुत हल्के हाथ से होता है। जब भी आप अपने पेशेंट की मालिश करें, बहुत हल्के हाथ से करें, बहुत भारी हाथ से ना करें। क्योंकि जितना आप उसको पकड़ के तेजी से चलाओगे, रगड़ के चलाओगे, मसल्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी, मसल्स में स्टिफनेस और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने हाथ को, मसाज को अंदर की तरफ करना है, हल्के हाथ से करना है, और तेल को थोड़ा सा गर्म रखना है। क्योंकि गर्म, हम वैसे भी गर्मी चाहते हैं, तेल ठंडा होगा तो हमारा काम बढ़ जाता है। तो तेल को थोड़ा सा प्री हीट करो, हल्का से गर्म कर सकते हो तो गर्म करो, और फिर अंदर की तरफ इसको मालिश करो, हल्के हाथ से, भारी हाथ से नहीं। क्योंकि तेल लगाने से पैरालिसिस का पेशेंट ठीक नहीं हो सकता।
तेल का जो पर्पस है वो ये है कि मसल्स को रिलैक्स करना, मसल्स को सॉफ्ट करना, जिससे हमारे जो ब्रेन काम करना शुरू करे तो नीचे हमारी मसल्स में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई डिफॉर्मिटी ना हो। इसी तरह से जब आप लेग की एक्सरसाइज करते हैं तो पेशेंट की जो स्टिफनेस होती है वो आगे की तरफ नहीं होती, पीछे की तरफ है। पेशेंट की जो लेग है वो अंदर की तरफ स्टिफ होनी शुरू हो गई है। तो जब भी आप मालिश करेंगे तो घुटने के पीछे की तरफ से करेंगे और हाथ नीचे से ऊपर की तरफ चलाएंगे। आपने उसको कस के नहीं चलाना है, दबा के नहीं चलाना है, घुटने के पीछे की तरफ मालिश ज़रूर करें। अगर पेशेंट के पैर पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं लगते, एड़ी प्रॉपर नहीं लगती, तो पेशेंट का जो पैर है कुछ इस तरह से उठा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से उठा रहता है, टच नहीं कर पाता। तो आपने पेशेंट को खड़ा रखना है, खड़ी पोजीशन के अंदर आप मालिश करेंगे। कहाँ करेंगे? घुटने के पीछे, नीचे से घुटने के पीछे की तरफ मालिश करेंगे। पेशेंट को कहेंगे कि इस पर वेट डालें और धीरे धीरे देखेंगे कि पेशेंट का पैर जो है वो सीधा होना शुरू हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पैरालिसिस पेशेंट की लेग की मसाज में इंपॉर्टेंट। तो ये होता है रोल मसाज का। अक्सर पेशेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि इनके हाथ पैर का रोग है, तेल लगाएंगे उनका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में हैं उनको पता है कि न्यूरो एम हम ऑयल जो देते हैं वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है। जब आप लगाएंगे तो आपको वहाँ पे गर्माहट महसूस होगी और वो गर्माहट आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो अगर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट ठीक होना चाहता है उसे दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है अपना ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में ही डिफेक्ट आया है। ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को नहीं चलाता उसे ठीक से दोबारा काम करने लायक बनाना ज़रूरी है। दूसरा, मसल्स को ठीक रखना ज़रूरी है और मसल्स को ठीक रखने के लिए सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से फिजियोथेरेपी, सही तरीके से ऑक्यूपेशन थेरेपी और सही तरीके से मसल्स का केयर बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट करता है तो पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक पैरालिसिस पेशेंट में किस तरह से मालिश करनी है, किस तरह से उसका केयर करनी है, किस तरह से उसकी मसल को सॉफ्ट रखना है, किस तरह से उसकी स्टिफनेस को खत्म करना है, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।